यिर्मयाह 20वां बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। फिशूर काहिन के साथ यिर्मयाह का झगड़ा। फिशूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था, यिर्मयाह को ये बातें नबूवत से कहते सुना। तब फिशूर ने यिर्मयाह नबी को मारा और उसे उस काठ में डाला जो बिन्यामीन के बलाई फाटक में खुदावंद के घर में था। और दूसरे दिन यूं हुआ कि फिशूर ने यिर्मयाह को काठ से निकाला। तब यिर्मयाह ने उससे कहा कि खुदावंद ने तेरा नाम फिशूर नहीं बल्कि मजूर मसाहीब रखा है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझको तेरे लिए और तेरे सब दोस्तों के लिए दहशत का बाइस बनाऊंगा, और वो अपने दुश्मनों की तलवार से कत्ल होंगे और तेरी आंखें देखेंगी। और मैं तमाम यहूदा को शाह बाबल के हवाले कर दूंगा, और वो उनको असीर करके बाबल में ले जाएगा और उनको तलवार से कत्ल करेगा। और मैं इस शहर की सारी दौलत और इसके तमाम महासिल और इसकी सब नफीस चीज़ों को और यहूदा के बादशाहों के सब खजानों को दे डालूंगा। हाँ, मैं उनको उनके दुश्मनों के हवाले कर दूंगा, जो उनको लूटेंगे और बाबल को ले जाएंगे। और ए फशूर, तू और तेरा सारा घराना असीरी में जाओगे, और तू बाबल में पहुंचेगा और वहां मरेगा और वहीं दफन किया जाएगा, तू और तेरे सब दोस्त जिनसे तूने झूठी नबूवत की। यिर्मयाह खुदावंद से शिकायत करता है। ऐ खुदावंद, तूने मुझे तरगीब दी है और मैंने मान लिया। तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बाइस बनता हूँ, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है, क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूँ ज़ोर से पुकारता हूँ। मैंने गज़ब और हलाकत का ऐलान किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मलामत और हंसी का बाइस होता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। और मैं ज़ब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मैंने बहुतों की तोहमत सुनी। चारों तरफ दहशत है, उसकी शिकायत करो। वो कहते हैं हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे सब दोस्त मेरे ठोकर खाने के मुंतज़िर हैं और कहते हैं शायद वो ठोकर खाए, तब हम उस पर गालिब आएंगे और उससे बदला लेंगे। लेकिन खुदावंद मुहीब बहादुर की मानिंद मेरी तरफ है, इसलिए मुझे सताने वालों ने ठोकर खाई और गालिब ना आए। वो निहायत शर्मिंदा हुए, इसलिए कि उन्होंने अपना मकसद ना पाया। उनकी शर्मिंदगी हमेशा तक रहेगी, कभी फरामोश ना होगी। बस आए रब्बुल अफ़वाज, तू जो सादिकों को आजमाता और दिलो दिमाग को देखता है, उनसे बदला लेकर मुझे दिखा, इसलिए कि मैंने अपना दावा तुझ पर जाहिर किया है। खुदावंद की मदद सराई करो, खुदावंद की सिताइश करो, क्योंकि उसने मिस्कीन की जान को बदकिरदारों के हाथ से छुड़ाया है। लानत उस दिन पर जिसमें मैं पैदा हुआ, वो दिन जिसमें मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया, हरगिज़ मुबारक ना हो। लानत उस आदमी पर जिसने मेरे बाप को ये कहकर खबर दी कि तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, और उसे बहुत खुश किया। हाँ, वो आदमी उन शहरों की मानिंद हो जिनको खुदावंद ने शिकस्त दी और अफसोस ना किया, और वो सुबह को खौफनाक शोर सुने और दोपहर के वक्त बड़ी ललकार, इसलिए कि उसने मुझे रहम ही में कत्ल ना किया, कि मेरी माँ मेरी कब्र होती और उसका रहम हमेशा तक भरा रहता। मैं पैदा ही क्यों हुआ कि मुशक्कत और रंज देखूं और मेरे दिन रुसवाई में कटें।